अधिकारी सरकार को खुश रखने के लिए एक तरफा कार्यवाही कर रहे हैं। महेंद्र सिंह टिकैत आज दोपहर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह टिकैत का टोल प्लाजा पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। महेंद्र सिंह टिकैत ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए आरोप लगाया कि अधिकारी सरकार को खुश रखने के लिए एक तरफा कार्यवाही कर रहे हैं। महेंद्र सिंह टिकैत मेथा ब्लॉक के मरोली गांव पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, उनके साथ स्थानीय कार्यकर्ता भी गए। वरिष्ठ पत्रकार हरिशंकर श्रीवास्तव की रिपोर्ट, कानपुर देहात। गाड़ियाँ कोई ओवरटेक नहीं करेगा, आराम से चलेंगे। सुन लो, पहले गाड़ी लगाओ फटाफट। टोल मैनेजर के रिकवरी करने का अधिकार हमको दे दो। ये बैंकों से उनकी डील हो रही है। अब आने वाले टाइम पे और ज़्यादा हालात ख़राब होगी। बैंकों को गारंटी दे रही कि इसका केसीसी लोन हमको दे दो और हम उनसे रिकवर कर लेंगे। रिकवर नहीं करेंगे तो उनकी ज़मीन नीलाम कर देंगे। वो चाहे राजस्थान हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, पूरे देश में ज़मीन कब्जाने का नया षड्यंत्र रचा जा रहा है। ज़मीन बचाने का एक बड़ा आंदोलन देश में फिर चलाना पड़ेगा। लोक गायिका है नेहा राठौर, जिन्होंने यूपी में काबा नाम से एक गाना गाया था। इस घटना को सरकार को घेरते हुए उनको नोटिस भेज दिया गया। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? और भाई कोई सरकार के खिलाफ कहेगा ये तलवारों के ताकत पे ये राज करना चाहते हैं। जैसे पहले राजा महाराजा थे, अपने वहाँ पे गाने गवाते थे, उन बड़ाई करवाते थे। इनको भाट चाह रहे। अगर भाट कोई बन जाएगा तो भाई कोई दिक्कत नहीं। अगर इनके खिलाफ कुछ कहेगा तो नोटिस जाएंगे। कलम जब कलम और कैमरे पे बंदूक का पहरा है, और जो कलम कमल की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, कलम कमल की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, वहाँ पे खुशबू है उसमें सो जाएगी, तो देश गरीब होगा। देश में क्रांतिकारी पैदा नहीं होंगे। कलम से हटके अगर कमल पर जाएंगे तो यही हाल देश का होगा। कमल से हटके कलम पे जाना पड़ेगा। कलम जब लिखती है तो क्रांतिकारी पैदा होते हैं, और कलम जब लिखना छोड़ देगी तो क्रांतिकारी भी घटने शुरू हो जाएंगे। कलम को अपना काम करना चाहिए, वो कमल की तरफ नहीं जाना चाहिए। कमल जो है ना, वो खुशबू देता है, वो सुलाता है, वहाँ पे गद्दे मिलेंगे, कालीन मिलेगी, और कलम में कांटों का पत्थ मिलेगा। अब छांटना आपको है भाई, क्या करना है। पीड़ित परिवार से आप मिलने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं। क्या मांग है आप? क्या मांग तो यह है कि सरकार ने उसमें करा, वो तो ठीक करा कि जो पीड़ित पक्ष पे जो कार्रवाई हुई है अधिकारियों पे, वो ठीक करा, उससे तो हम ठीक हैं। लेकिन आगे इस तरह की घटना ना हो। अधिकारी बेलगाम हो रहे हैं। अधिकारी सरकारों को खुश करने के लिए एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। या तो सपा हो, जैसे कश्मीर से एक टीम हमारी आई श्रीनगर से, बीजेपी के जो लोग हैं उनके घर छोड़ने जा रहे हैं, दूसरों के बुलडोजर से तोड़े जा रहे हैं। 130 साल पुराने बने हुए मकान वहाँ पे भी तोड़ रहे हैं। पूरे देश में कार्रवाई चल रही है। या तो शामिल हो जाओ, या तो कमल पकड़ लो भाई, तो कोई दिक्कत आपको नहीं रहने की। ईडी वीडी कोई दिक्कत नहीं है। आपको या तो शामिल होना पड़ेगा सरकार में, और नहीं तो फिर पूरा कानून का शिकंजा आपके ऊपर ही है। तो मतलब सरकार दबाव बना रही है? और दबाव नहीं बना रही, उल्ले भाई, और बिना दबाव के कर रही क्या सरकार? दबाव की राजनीति करती है। जो 200-300 साल पहले राजा महाराजा थे कि तलवार की ताकत पे वे राज करना चाहते थे, वो सरकार आज वही काम कर रही है। ये
शांति रखो भाई। इन्हें कलम वालों को क्रांतिकारी बनाना पड़ेगा। ये मखमली पे देखो, हम उस परिवार के वहां पे जाएंगे जिनका बुलडोजर से घर तोड़ा और उन परिवारों ने सुसाइड करा, उनके वहां पे जाएंगे। आगे किसी का घर टूटे वो सुसाइड ना करें। ये बुलडोजर कार्रवाई रुकनी चाहिए। ये पक्षपात पे चल रही है। बीजेपी का मकान है वो नहीं टूटेगा, दूसरों का मकान है वो टूटेगा। सरकार या तो निष्पक्ष काम करे कि सबके टूटने, जिसने अवैध रखा है उसका एक तरफा से टूटा, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बेईमानी से काम कर रही है, वो देश के कानून और संविधान को नहीं मानती, तो हम सामना करेंगे भाई। जिस तरह से गरीब किसान की जमीन नीलाम हो रही है, एक तरफा हर जिले में जमीन नीलाम होने की प्रक्रिया शुरू होगी। मार्च में हजारों किसानों की जमीन उत्तर प्रदेश में नीलाम हो रही है। कोई कानून संविधान नहीं है, सबका उल्लंघन हो रहा है। अगर जमीन नीलाम होगी भी तो सर्किल रेट के हिसाब से जितनी जमीन उसकी बढ़ती होगी। अगर सर्किल रेट 5 लाख रुपए एकड़ है, उसकी उतनी जमीन ले लो, उसका प्लॉट लो और उसको नीलाम कर दो। लेकिन पूरी किसान की जमीन नीलाम हो रही है, इसका विरोध होगा। जो अधिकारी नीलाम भी करेगा, जो लेगा हम उसका विरोध करेंगे, ना जमीन पर कब्जा देंगे। ये इन्होंने बजट में कर्जा बढ़ाने की बात करी। 1,80,000 करोड़ रुपया बजट में दिया है, कर्जा दो और जमीन लो। फसलों के दाम नहीं मिलेंगे लेकिन जमीन लेंगे। एक बड़ा भूमाफियाओं की तरह से लैंड बैंक बनाने की सरकारों की योजना है। उनकी योजना समझिए, 2047 तक इस देश की 60% जमीन व्यापारी और सरकार के पास में चले जाएगी। आने वाले टाइम पे जमीन बचाने के आंदोलन देश में होंगे। प्रदेश में राम राज की बात की जा रही है, उत्तम प्रदेश बनाने की बात मुख्यमंत्री करते हैं, और ये सारे बात तो यही करे, इनके पीछे मकसद दूसरा है। 2023 में धार्मिक बातें ज्यादा होंगी क्योंकि चुनाव है, तो धार्मिक तो बात होंगी। ये लोग जो उलझेंगे इसमें। बजट को किस नजर से देखते? बजट तो आया ही नहीं, बजट में हुआ क्या? बिजली का 5 साल का वादा करके किसानों को फ्री देंगे और 1 साल में पूर्ति। जो घोषणा पत्र में उन्होंने 2000 में कहा था चुनाव से पहले, 2027 में नया घोषणा पत्र लेकर आओ और उसमें अपने पूरे वादे निभाओ। हम मीटर लगाएंगे, बिजली के रेट बढ़ाएंगे, फ्री देंगे या नहीं देंगे, उसके बाद में करिए। 5 साल की फ्री बिजली देने की वादा कर